जो समय आज आया है वह कल लौट कर नहीं आएगा। अभी समय है, परिश्रम कर लो मेरे दोस्त। आसमान में झंडा तुम्हारा ही फहराएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 हल करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल के पेज पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी। कितने में खरीदी? 1300 रुपये में खरीदी। ठीक, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मान लीजिए अगर आपने कोई एक बल्ला खरीदा है, अगर आपने एक बल्ला मान लीजिए 5 रुपये में खरीदा है और आपने एक बल्ला अपने 5 रुपये में खरीदा है, तो आप 3 बल्ले कितने में खरीदेंगे? आप गुणा कर देंगे, यानी कि 5 तियाँ 15, यानी कितना हुआ आपका रुपये? 15 रुपये। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग को पता नहीं है कि उसने कितने रुपए में बल्ले खरीदे हैं और कितने रुपए में गेंद खरीदे हैं, हमें पता लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तब लिखेंगे दोस्तों, माना एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है? x रुपये है, यानी कि हम x रुपये मानेंगे। ठीक है, और हम मान लेंगे एक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है, अब हम नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है मित्रों, अब देखिए उसने कितने खरीदे। तो दोस्तों वो जो क्रिकेट टीम के जो कोच थे उसने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। कितने बल्ले खरीदे? 3 बल्ले, यानी कि 3 बल्ले, यानी कि बल्ले कितना, जो बल्ले का मूल्य कितना x है, तो हम क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि हमारा आएगा कितना? 3x। ठीक, और गेंद कितनी खरीदी? गेंद का मूल्य कितना है दोस्तों? y है, यानी कि हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 6y, यानी कि 6y। तो कितने में खरीदी? इन्होंने खरीदा 3900 रुपये में। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके जो मूल्य होगा वो होगा 3900 रुपये। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके मतलब कि मानिए जो आपका गेंद का मूल्य, जो आपका बल्ले का मूल्य क्या है? x है, इसका गुणा कर देंगे तो आपको पूरा बल्ले का मूल्य हो जाए, पता चल जाएगा। और गेंद का मूल्य क्या है? y है, जब y का मूल्य पता चल जाएगा तब इसका गुणा कर देंगे 6 में, यानी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 3900 रुपये आएगा। ठीक है, ठीक है मित्रों। अब देखिए, अब दूसरी शर्त में क्या हुआ? अब दूसरी बार उन्होंने कहा कि उसी प्रकार की एक गेंद, ठीक है, उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। यानी कि एक बल्ला, तो एक बल्ला कितने का मिलेगा दोस्तों? 1 गुणे x। ठीक है, और प्लस कितनी गेंद? 3 गेंद, यानी कि 3y बराबर कितना में खरीदा उन्होंने? 1300 रुपये में। तो देखिए ये हमारा जो है वो समीकरण 1 बन जाएगा। और देखिए एक का गुणा x में करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए ये हमें 2 समीकरण मिल गए। अब प्रश्न में बोला है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। देखिए ये बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त हो गया, अब इसे हम ज्यामितीय रूप में हल करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो हम लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों। अब हमारा समीकरण 1 कितना है? 3x प्लस 6y बराबर कितना है दोस्तों? 3900। ये क्या हमारा समीकरण 1 है। ठीक है मित्रों, दोस्तों ये जो समीकरण है आपको कुछ बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पे 6 है, तो जो 6 है वो 3 से विभाजित हो जाएगा और जो 39 है वो भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इन तीनों में क्या कीजिए? 3 से भाग कर दीजिए।
तो जब तीनों में 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, यानी कि इस प्रकार से करते हैं ना, इसमें मान लीजिए 3 का भाग दे देंगे, इसमें भी 3 का भाग दे देंगे और इसमें भी 3 का भाग दे देंगे, इस प्रकार से। तो ये तो हमारा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारी एक्स ही बचेगा, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 यानी कि 2, यानी कि 2y बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 से हमारा कैसे करेगा, 3 एकम 3, ठीक। मतलब दोस्तों ऐसे नहीं कटेगा, 3 एकम 3 कटा और 3 चौके 12, यानी कि 3 त्रिका 9 दोस्तों। देखिए 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, आज 2 जीरो बचा है, ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कितना आपका आ गया 1300, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा एक समीकरण छोटा हो गया। अब ये हमारा समीकरण छोटा हो गया, अब हम क्या करेंगे, 2y को इस तरफ भेज देंगे, यानी कि हम रखेंगे इधर कितना x बराबर 1300 माइनस, देखिए इधर प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में 2y, ठीक है मित्रों। अब देखिए अब हमें क्या करना है, एक सारणी बनानी है। इस प्रकार से हम एक सारणी बनाएंगे। हम इस तरह से एक सारणी बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम अपने मन से y का मान रखेंगे यहाँ पर और हमें x का मान प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर हम y का मान दोस्तों रख लेते हैं 300, ठीक है, y का मान कितना रख लेते हैं 300। तो अगर हम y का मान 300 रख लेते हैं तो हमारे इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 300 दूना 600 हो जाएगा, और 1300 में से दोस्तों अगर 600 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 700, ठीक। और ये हमने y का मान कितना रखा था 300, ठीक है मित्रों। अब अगर हम y का मान हम 500 रख लेते हैं, यानी कि मान लीजिए हम y का मान कितना रख लेते हैं 500, तो अगर हम y का मान 500 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 दूना 10, कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा, 1000 यानी कि 1000 हो जाएगा। जब 1300 में से 1000 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 300। हमने y का मान कितना माना था 500, ठीक है मित्रों। अब आगे देखिए, अब हम अगर y का मान हम 600 मान लेते हैं, यानी अगर हम y का मान 600 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा y कितना है 600, 6 दूना 1200 हो जाएगा, और 1300 में से 1200 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। हमने y का मान कितना माना था दोस्तों 600 माना था, ठीक है। ये हमारा एक सारणी प्राप्त हो गई। अब हम देखिए हम इसे बिंदु लिख लेते हैं, मान लीजिए बिंदु मान लेते हैं, बिंदु। देखिए दोस्तों जो बिंदु होता है वो क्या होता है x, y, इस प्रकार से बिंदु हम लोग लिखते हैं। तो मान लीजिए हम बिंदु ए मान लेते हैं पहले, तो x का मान इसमें देखिए x का मान कितना है 700 और y का मान कितना है 300। तो ये आपका ए बिंदु हो गया एक बिंदु। बी बिंदु मान लेते हैं, x का मान कितना है दोस्तों इसमें 300 और y का मान कितना है 500, ठीक है। अब सी बिंदु मान लेते हैं, x का मान कितना है दोस्तों 100 है और y का मान कितना है आपका 600, यानी कि 100,600। पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें 3 बिंदुएं प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण 2 से हल करना है, ठीक है मित्रों। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा समीकरण 2 क्या है, हमने लिख लिया है x + 3y बराबर 1300, ठीक है। हम क्या करेंगे x को इधर रखेंगे और 3y को इधर भेज देंगे, यानी कि x बराबर 1300 माइनस 3y, ठीक है। अब देखिए हम y का मान रखेंगे और x का मान हमें प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे एक सारणी बनाएंगे इस प्रकार से, और हम क्या करेंगे x और y के 3 मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ऊपर लिखते हैं हम x, नीचे लिखते हैं हम y, ठीक है मित्रों। अब देखिए हमें क्या करना है, y का मान रखना है और x का मान प्राप्त करना है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर हम y का मान हम 400 रख लेते हैं तो हमारा 4 × 1200 हो जाएगा, और 1300 में से अगर हमारा 1200 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा 100 बचेगा। हमने y का मान कितना माना था दोस्तों 400, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम y का मान कितना मान लेते हैं 300 मान लेते हैं, y का मान हम मान लेते हैं 300, तो हमारे जब 3 × 9 यानी कि 300 का गुणा 3 में होगा तो हमारा हो जाएगा 900,
और जब 1300 में से 900 घटेगा तो हमारा बचेगा कितना दोस्तों, 400। ठीक है, अब अगर हम y का मान दोस्तों 200 मान लेते हैं, कितना, 200। दोस्तों अगर ये मान अपने मन से मान सकते हैं आप, अगर हम y का मान 200 मानते हैं तो हमारा x का मान कितना आएगा दोस्तों, देखिए 3 दूना 600 हो जाएगा, यानी कि 1300 में से 600 घटेगा तो हमारा आएगा 700। ठीक है मित्रों, ये हमें क्या, x और y के मान प्राप्त हो गए। हम यहाँ पर भी बिंदु लिख लेंगे इस प्रकार से, जो हमारे बिंदु होंगे, देखिए ए बी सी हमने मान लिया है। अब इन बिंदु को हम, एक बिंदु को डी मान लेते हैं। बिंदु क्या होता है दोस्तों, एक्स कॉम वाई, एक्स कितना है 100, वाई कितना है 400। बी बिंदु ये डी है, ये दोस्तों ई होगा। ठीक है मित्रों, दोस्तों हमारे चैनल से पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की सभी सब्जेक्ट की तैयारी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कराई जाएगी। ठीक है, जो हमारा ई बिंदु कितना है दोस्तों, एक्स का मान हमने कितना माना, 400। ये दोस्तों आप लोग नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब वाई का मान हमने माना है 300, यानी हमने वाई का मान 300 रखा था अपने मन से, तो हमें 400 एक्स का मान मिला। ठीक, अब देखिए इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं एफ। ठीक है दोस्तों, क्या मानेंगे, एफ। तो हमने एक्स का मान कितना रखा दोस्तों, 700, और हमें वाई का मान कितना, दोस्तों वाई का मान हमने माना 200, तो हमें एक्स का मान मिला 700, यानी कि 200, 700। ये हमें बिंदु मिल गई। हमें इन बिंदुओं की केवल आवश्यकता है ग्राफ पेपर में दर्शाने के लिए। आप लोग को एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, मैं यहाँ पे आप लोग को एक ग्राफ बना करके आप लोग को दर्शा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने ग्राफ बना लिया है। देखिए मैंने जो इसमें दूरियाँ ली हैं, ओके, हमने लिया है 100 का लिए हैं, 100, 200, 300, क्योंकि जो हमारे बिंदु हैं आप देख सकते हैं, मैंने बिंदु को यहाँ साइड में लिख लिया है। समीकरण 1 से हमें 3 बिंदु प्राप्त हुए थे, समीकरण 2 से हमें 3 बिंदु प्राप्त हुए। जो बिंदु है हमारे 100, 200, 300 इस प्रकार से, हमने बिंदु को भी, जो ग्राफ में दूरियां ली हैं हमने उसको भी इस प्रकार से बना लिया है। ठीक है, 100, 200, 300। ठीक है, अब देखिए हम दर्शाते हैं। हमारा पहला बिंदु क्या है, बिंदु ए हमारा 700, 300। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष पर 700 और वाई अक्ष पर 300। तो देखिए 600 यहाँ, यानी कि 700 यहाँ होगा। हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से आएंगे, यानी कि हमको ये बिंदु प्राप्त जाएगी यहाँ पर। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, 700 का मान यहाँ से ऊपर जाएंगे ऐसे, और 300 हम यहाँ से ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें ये बिंदु प्राप्त हो गई। कौन सी बिंदु है, ये हमारी ए है। ठीक है, बिंदु ए है। ठीक है, अभी हम नाम लिख लेंगे। अब हमारी दूसरी बिंदु क्या है, बी 300, 500, यानी कि एक्स अक्ष पर 300 और वाई अक्ष पर 500। देखिए दोस्तों ये हमारा वाई अक्ष होता है और ये हमारा एक्स अक्ष होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे 300, यानी कि 200 यहाँ, यानी कि 300 यहाँ बीच में, और वाई अक्ष पे कितना, 500, यानी कि यहाँ से ऊपर चलना है हम लोग को इस लाइन में, और 500 यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है, आप लोग को ग्राफ रहेगा तो आप लोग को आसानी होगी, क्योंकि इसमें लाइन दी रहती है। ठीक है, ये आपको बी बिंदु यहाँ मिल जाती है। अब सी बिंदु जो हमारा है वो है एक्स अक्ष पर 100 और वाई अक्ष पे 600, यानी कि आप देख सकते हैं एक्स अक्ष पर 100 और वाई अक्ष पे 600, यानी कि 100 क्या है दोस्तों, ये है, यानी कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, और 600 यानी कि यहाँ हमको बिंदु कहाँ मिली, यहाँ, क्योंकि हम यहाँ से आएंगे इस लाइन में मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें सी बिंदु यहाँ मिल गई। ठीक है मित्रों, अब देखिए हम इन तीनों बिंदु क्या करेंगे, स्केल के माध्यम से मिला देंगे। ठीक है, इन बिंदु जो निर्देशांक है उसे भी हमें लिखना पड़ता है, अभी हम लिखेंगे। ठीक है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हमारा समीकरण 2 है उससे हमने 3 बिंदु लिया था, डी, ई और एफ। तो जो हमारा डी बिंदु है वो एक्स अक्ष पे कितना, 100 और वाई अक्ष पे है 400, यानी कि 100, 100 ये है और 400 ये है, यानी कि आप इस प्रकार से लगाएंगे, 100 इधर आएंगे और 400 इधर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कौन सा है, ये डी बिंदु है, और ई क्या हमारा 400, 300। तो एक्स अक्ष पे 400, यानी कि यहाँ,
और वाई एच पे 300, यानी कि ये 300 वाली लाइन ये है, यानी कि आप यहाँ जाएंगे और 300 यहाँ से आएंगे, यानी कि आपको बिंदु मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, एक्स एच पे 700 और वाई एच पे 200, यानी कि 700 कहाँ होगा, 600 के आगे यहाँ, और वाई एच पे 200, यानी कि इस लाइन में यहाँ से आप आएंगे और ये आपका 700, यानी कि यहाँ मिलेगा आपको, यानी कि आपको एक बिंदु यहाँ मिल गई। ठीक है दोस्तों, ये आपको बिंदु मिल गई है। देखिए ये मैंने ग्राफ पे नहीं दर्शाया है, आप लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे तो ये जो है एकदम सीधे एक लाइन में अच्छी तरीके से बनेगा। ठीक है मित्रों, आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इन तीनों को मिला दीजिए। ये हमारा कौन सा बिंदु था, ये हमारा ई था और ये हमारा था एफ। हम क्या करेंगे, इन्हें मिला देंगे इस प्रकार से। आप लोग इसे ग्राफ पे दर्शाइएगा, तभी ये बढ़िया तरीके से हो पाएगा, नहीं तो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया। हम क्या करेंगे, निर्देशांक लिख देंगे। जो हमारा डी बिंदु का निर्देशांक कितना है, 100,400। ई का निर्देशांक कितना है, 400,300। एफ का निर्देशांक कितना है, 700,200। ठीक, इस प्रकार से सी का निर्देशांक हमारा कितना है, 100,600। बी का निर्देशांक हमारा कितना है, 300,500। और ए का निर्देशांक हमारा है 700,300। ठीक है मित्रों, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो, x रुपये, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने सेब का मूल्य कितना माना, x रुपये, और अंगूर का मूल्य हमें माना y रुपये। ठीक है, आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार। दोस्तों प्रश्न में बोला 2 किलोग्राम सेब है, यानी कि सेब का मूल्य कितना है, x, तो x का गुणा कर देंगे आप लोग 2 में, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और कितना अंगूर है दोस्तों, 1 किलोग्राम अंगूर, यानी कि अंगूर कितना है, y है, तो y का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, y ही होगा, यानी कि y। कितने रुपए मिलता है दोस्तों हम लोग को, 160 रुपये मिल जाता है, यानी कि 160। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण 1 हो गया है। ठीक है मित्रों, अब देखिए दूसरी शर्त के अनुसार में क्या कहता है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, यानी कि सेब कितना है 4x, यानी कि 4 किलो, और अंगूर कितना दोस्तों, अंगूर है हमारा 2 किलोग्राम, यानी कि 2i कर देंगे। अब मिलता है हमें कितना में, 400 में नहीं 300 में मिलता है दोस्तों, 300 में। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा समीकरण 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 नहीं, यहाँ भी 2 है, यानी कि 2 नहीं है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम 2 से भाग देंगे, इसमें भी अगर हम इसमें भी 2 से भाग देते तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4, यहाँ 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 300। कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये हमारा आ जाएगा 2x, क्योंकि 2x और प्लस y बचेगा, और बराबर में कितना दोस्तों बचेगा, 150। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 हमारा होगा ये। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने बीजगणितीय रूप में लिख दिया, यही हमारा बीजगणितीय रूप है। ठीक है, अब हमें इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x + y = 160 है, तो लिखेंगे 2x + y = 160। ठीक, अब देखिए
हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा 2x है ना, इसको हम इधर भेज देंगे। यानी कि हमारा होगा क्या, y बराबर इधर कितना है 160, और ये इधर आएगा यानी हो जाएगा हमारा माइनस का 2x। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। ठीक है मित्रों, हम इस प्रकार से एक सारणी बनाएंगे और ठीक है, x ऊपर लिखेंगे, y नीचे लिखेंगे। अब देखिए, हम y का मान नहीं, इस पर हम x का मान यहाँ रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। अगर हम दोस्तों x का मान रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, y का मान मिल जाएगा। अगर हम मान लीजिए x का मान हम 50 रख लेते हैं, ठीक है, x का मान हम कितना रखते हैं 50, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, और 160 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 बचेगा। यानी हमें y का मान कितना मिला मित्रों, 60 मिल गया। अब अगर हम x का मान 60 रख लेते हैं, यानी अगर हम x का मान 60 रख लें तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये हमारा 160 में से 120 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, आप लोग बताइए, 40 बचेगा। अब मित्रों आप देख लीजिए, अगर हम x का मान 70 रख लें, अगर हम 70 रख लेते हैं तो 70 दूना 140, और 140 में 160 में से 140 घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 20। यानी कि हम x का मान मानेंगे 70 तो हमें मिलेगा 20। ठीक है, अब चलिए हम समीकरण 2 से भी इस प्रकार से एक सारणी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बिंदु हमारे बिंदु ए में आप ले लेंगे 50 60, बी में ले लेंगे 60 और 40, और सी में ले लेंगे 70 20। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x + y बराबर 150 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2x उधर भेजेंगे इस साइड, तो हमारा हो जाएगा क्या, y बराबर 150 माइनस 2x। ठीक है मित्रों, अब देखिए एक सारणी बना लेंगे। ऊपर रहेगा हमारा x, नीचे रहेगा हमारा y। ठीक है, अब देखिए हम x का मान रखेंगे, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर मान लीजिए हम x का मान रख लेते हैं 50, तो क्या हो जाएगा हमारा 50 दूना 100, यानी कि 150 में से 100 घटेगा तो हमारा बचेगा कितना 50। यानी कि x का मान हमने रखा 50, y का मान मिला 50। ठीक, अब देखिए, अब अगर x का मान दोस्तों रख लेते हैं 60, तो 60 दूना क्या हो जाएगा 120, यानी कि 150 में से 120 घटेगा तो हमारा 30 हो जाएगा। यानी कि कितना बचेगा हमारा 30, हमने मान कितना माना 60। ठीक, अब देखिए, अब अगर x का मान रखते हैं 70, तो 70 दूना कितना हो जाएगा 140, यानी कि हम रखेंगे मान कितना 70, और 150 में से 140 घटेगा हमारा बचेगा 10। ठीक है, हमें ये भी सारणी प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए हमारे बिंदु क्या हो जाएगा, इसमें बिंदु एक हो जाएगा 50, 50, 60, 30 और 70, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे बिंदु है, चाहे नहीं लिखेंगे तब भी काम चल सकता है, लेकिन आपको लिखना ज़रूरी है। चलिए लिख लेते हैं। तो जो हमारा बिंदु होगा, मानिए ABC हमारा वो बिंदु जगह हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं बिंदु डी आपका क्या हो जाएगा 50, 50। बिंदु ई जो दोस्तों होगा 60, 30, और जो आपका बिंदु F होगा, यहाँ बिंदु लिखना आपको आवश्यकता नहीं है, यहाँ हटा दीजिए, होगा 70, 10, 70, 10। ये हमें समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु है। तो आपने सोचा कि हमने समीकरण 1 के पास इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको दर्शाने में आसानी होगी। तो आप समीकरण 1 के नीचे लिख लीजिएगा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आपको आसानी हो। ठीक है, आप समीकरण 1 के नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, जो हमें समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु थी, समीकरण 1 से वो क्या थी, जो हमारा ए बिंदु था, वो हमारा ए बिंदु जो हमारा था दोस्तों, वो था 50, 60, यानी कि 50, 60। ठीक है, और जो हमारा बी बिंदु था, वो हमारा क्या था 60, 40, 60, 40, और जो हमारा सी बिंदु था, वो हमारा था 70, 20। ठीक, अब हमें ये बिंदु मिल गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। ठीक है, यानी ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं और उस पर दर्शाते हैं।
देखिए दोस्तों, ये मैंने ग्राफ बना लिया है। देखिए इधर मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मुझे इधर आवश्यकता नहीं है और पेज भी छोटा है। ठीक, देखिए ये हमारा होता है, जो हमारी ये वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है। ये ऊपर वाई होता है, नीचे वाई डैश होता है, इधर एक्स है, इधर एक्स डैश होता है। ठीक है, हमने अपने ज़रूरत के अनुसार से 10, 20, 30 इस प्रकार से लिया है, क्योंकि जो हमारा बिंदु है उसमें इसी प्रकार से है। ठीक है, क्योंकि हमें दर्शाने में क्या होगी, सुविधा होगी। ठीक है मित्रों, अब देखिए जो हमारा बिंदु ए से दर्शाते हैं, बिंदु ए हमारा क्या है, 50,60, यानी एक्स अक्ष पे 50 और वाई अक्ष पे 60। तो 50 यहाँ है, यहाँ आगे बढ़ेंगे और 60 किधर, इधर है, यानी कि यहाँ मिलेगा हमको ये बिंदु। ठीक है, बिंदु क्या है हमारा, ये है। ठीक, अब देखिए ये बिंदु हमारा क्या है, बिंदु ए है हमारा, जो कि है क्या, 50,60। ठीक, अब दूसरा बिंदु देखते हैं, बी क्या हमारा 60,40, यानी कि एक्स अक्ष पर 60 और वाई अक्ष पे 40, यानी कि 50, 60 यहाँ और 40 यानी कि इस लाइन में, यानी कि हमें मिलेगा कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आप लोग को ग्राफ में आसानी होगी। ठीक, देखिए 40 इधर है और 60 इधर, यानी कि आपका क्या है, जो का बिंदु बी है वो कितना है, 60,40। ठीक, अब जो बिंदु सी क्या है वो क्या है, 70,20, यानी कि 70 यहाँ पर और 20 यानी कि यहाँ पे, यानी कि 20 ऐसे आएंगे, 70 यहाँ यानी कि यहाँ पर। तो आपका सी बिंदु क्या है, 70,20। ठीक है मित्रों, आपको 3 बिंदु आपने दर्शा लिया। ठीक, अब देखिए बिंदु जो डी है वो क्या है, 50,50, यानी कि एक्स पर भी 50, वाई पर भी 50, यानी 50 हम यहाँ एक्स पे चलेंगे पहले और वाई का हमारा 50 ये, यानी कि यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, ये हमें क्या मिला, बिंदु डी। ये हमारा कितना है दोस्तों, 50,50,50। ठीक, अब देखिए बिंदु ई हमारा क्या है, 60,30, यानी कि एक्स अक्ष पे 60 और वाई अक्ष पे 30, यानी कि ये वाला ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा और ये 60 ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर। ठीक, तो हमारा बिंदु ई क्या हमारा है, 60,30, क्योंकि पहले एक्स वाला एक्स अक्ष पे लेते हैं, फिर वाई अक्ष पे लेते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्स होता है वो आगे होता है, वाई हमारा पीछे होता है। ठीक है, अब जो हमारा बिंदु ई पता चल गया, एफ क्या हमारा 70,10, यानी कि 70 यहाँ पर है और 10 क्या हमारा यहाँ पर है, यानी कि 70 ऊपर जाएंगे और यहाँ से 10 यानी कि यहाँ आएंगे, यहाँ पर। तो कितना हमारा एफ बिंदु क्या है दोस्तों, 70,10। अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। जो हमारा समीकरण एक के तीनों बिंदु थे उन्हें मिलाना है, उन्हें एक साथ मिलाना है मित्रों। ठीक है, और जो हमारा समीकरण 2 के बिंदु हैं उन्हें हमको तीनों को एक साथ मिलाना है, इस प्रकार से। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारे ग्राफी रूप में व्यक्त हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, अब चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे। हमारे चैनल पर कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की सभी तैयारी कराई जाएगी। और अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो हमारे चैनल पर मैथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको मैथ में कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।